2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। नमस्ते। अगर कोई अपने बेटे का नाम प्रकाश रख देता है तो वह ऐसा करने से पावर हाउस का मालिक नहीं हो जाता है। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कुछ सहयोगियों और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसे नाम दिया गया इंडिया। वह चाहते तो ऐसे कई वर्ड तलाश करके इस गठबंधन का नाम हिंदुस्तान, भारत या फिर आर्यवर्त भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया इसलिए चुना क्योंकि इंडिया में भारतीय संस्कृति की महक महसूस नहीं होती है। शायद एक दूसरा कारण इन दलों का उस मानसिक गुलामी से प्रभावित होना भी है जो गोरे अंग्रेज भारत को इंडिया बनाकर थोप कर चले गए। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस का मकसद भाजपा द्वारा बनाए एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करना है, या यूं कहे कि 18वीं लोकसभा के लिए अपना दमखम दिखाना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था और 7 चरण वाले इस चुनावी प्रोग्राम में 25 मई को छठा चरण पूरा हो चुका है। आखिरी चरण 1 जून को संपन्न हो जाएगा। उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। अब तक 487 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब महज 57 सीटें शेष है जिनके लिए 1 जून को वोटिंग की जाएगी। पिछले 10 साल से देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन दावा करता है कि वह एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगा। भाजपा के पास प्रधानमंत्री के चेहरे पर नरेंद्र मोदी है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अभी तय नहीं किया है कि अगर वह सत्ता में आया तो उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। पर सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह विषय तो तब गहरा हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन पर्याप्त बहुमत हासिल कर लेता है। फिलहाल तो बड़ा मुद्दा यह है कि यह चुनावी महासमर किसके पक्ष में जा रहा है और कौन इसकी जीत का प्रबल दावेदार है, किसको कितनी सीट मिल सकती है। इसको लेकर अभी से क्यासबाजी शुरू हो चुकी है। इस बार अभी तक जिन 6 चरणों का चुनाव हुआ है वह मुद्दाविहीन चुनाव है, जिसमें सिर्फ दावे वादे किए गए हैं। यह दोनों ही तरफ से हुआ है। मतलब यह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के पास कोई खास मुद्दे नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन वह उतनी ताकत से लोगों को उससे नहीं जोड़ पाए जैसा कि वह चुनाव से पहले जोर लगा रहे थे। विपक्ष अपने लक्ष्य से भटका हुआ दिखाई दे रहा है। वह फिर उन्हीं पुराने मुद्दों में उलझ गया है जिनमें आरक्षण, तुष्टीकरण, जातिवाद और कभी न पूरे होने वाले वादे होते हैं। अब देश ऐसी नेतागिरी के मकड़ जाल से निकल चुका है। सोशल मीडिया के इस युग में एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है कि नेता किस वादे को पूरा कर सकते हैं। और फिर 5 जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में, बैंक अकाउंट में ठगाक से 8,500 रुपए अंदर। अब आप कहोगे क्या हुआ? हाँ, आप ताली बजाई ना। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए तो क्या हुआ? मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त ठगाक 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खटाखट 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 8,500 रुपए। आप सोचिए, करोड़ों परिवारों को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। इंडिया गठबंधन ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से शुरू की थी, लेकिन आखिरी चरण आने से पहले यह मुद्दा हाशिए पर चला गया है। इसकी वजह यह रही कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों में क्षेत्रीय दल सिर्फ स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द ही सिमटे होते हैं। उन्हें नेशनल इशू से खास मतलब नहीं होता है।
जबकि लोकसभा के चुनाव से पूरा देश जुड़ा होता है। क्षेत्रीय दल अपनी सीमा से बाहर जाएंगे तो वे अपनी ही जमीन खो देंगे। दूसरी वजह है कि विपक्ष के पास राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई नेता नहीं है जो जनता पर अपना प्रभाव छोड़ता हो। ज्यादातर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इन्हीं की सरकारों के दौरान कई बड़े घोटाले हुए हैं। इसलिए नेता महंगाई बेरोजगारी पर गाहे बगाए तो बोल देते हैं, लेकिन एक भी विपक्षी नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात नहीं की है। इसकी वजह यह नहीं है कि एनडीए सरकार में ऐसा कोई घोटाला अब तक सामने नहीं आया है, बल्कि खुद मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अभी तक जिंदा रखा है और विपक्ष को चित करने के लिए वह आज तक उसके लिए हथियार का काम कर रहा है। साल 2014 में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाकर ही सत्ता पर काबिज हुई थी। भ्रष्टाचार एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसके सामने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी एक समस्या जरूर बनी है, लेकिन जब पीएम मोदी यह कहते हैं कि उनकी सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन दिया तो जनता को लगता है कि अगर यह राशन नहीं मिलता तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है कि सरकार ने कम से कम कोशिश तो की है और उनकी पीड़ा को कुछ तो कम किया है। यहीं से इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की उम्मीदें कमजोर हो जाती है। देश में कुल 96 करोड़ 80 लाख पंजीकृत वोटर हैं। इनमें 47 करोड़ 10 लाख महिलाएं और 49 करोड़ 70 लाख पुरुष वोटर हैं। इनमें 1 करोड़ 89 लाख पहली बार वोटर्स हैं और कुल वोटर्स में से 19 करोड़ 74 लाख युवा वोटर्स हैं, जिनकी उम्र 20 से 29 साल के करीब है। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका नाम भी जोड़ा गया है। इसमें 18,34,000 ऐसे आवेदन हैं जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो गए हैं। पिछले एक दशक के मुकाबले वर्तमान मतदाता अधिक सतर्क और जागरूक है। अब धोती टोपी वाले वोटर बहुत कम रह गए हैं, जो जाति देखकर वोट देते थे और पूरा कुनबा अपने मुखिया के कहे अनुसार ही बैलेट पेपर पर ठप्पा मारकर आता था। वर्तमान मतदाता को ईवीएम ने डिजिटल बना दिया है, जो बहुत सोच समझकर मतदान करता है। वह सिर्फ जाति या मजहब नहीं देखता है, बल्कि राष्ट्रहित और अपने भविष्य के लिए अपने एक वोट का एनालिसिस करता है। इंडिया गठबंधन इसे समझने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि जाति, धर्म और वादे दावे से मतदाता को रिझाया जा सकता है, जबकि मोदी सरकार के भाषणों में लोगों को भविष्य का भारत दिखाया जा रहा है। उसके पास उपलब्धियां भी है जो लोगों को भरोसा दिलाती है कि मोदी सरकार ऐसा कर सकती है। पर विपक्ष का एक भी नेता भारत के भविष्य को लेकर बात नहीं करता है। उनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह भारत को किस रूप में स्थापित करेंगे। वह तो आज भी पुरानी परिपाटी का अनुसरण कर रहे हैं। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। भाजपा ने इस बार 400 के पार का नारा दिया है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि भाजपा 230 से अधिक सीटें नहीं निकाल पाएगी। यानी इंडिया गठबंधन 300 से 315 सीटें आने का दावा करता है। अभी तक हुए चुनाव में जनता के मूड से इतना तो स्पष्ट है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर वह 400 के पार सीटें हासिल करेंगे, यह सिर्फ हवाई बातें हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए इस बार 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। 2019 में जब बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी, वो जीत उसकी 2014 में मिली जीत से बड़ी थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ नोटबंदी का मुद्दा विपक्ष के पास था। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक ने मोदी के पक्ष में एक बड़ी लहर बनाई थी, जिससे विपक्ष धराशायी हो गया था। इस बार का चुनाव परिणाम उस लहर की तरह नहीं है। 2019 में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी और भाजपा ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी।
पर इस बार लगता है कि एनडीए को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी 2019 की तुलना में एनडीए की सीटें घट सकती है, पर सरकार मोदी की बनेगी यह भी पूरी तरह साफ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।